पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं ना, जिनको हम सो कॉल्ड लेजेंड्स बोलते हैं, जिनको ठुड्डा मार के फाइनल में भेजा गया था, जिनको वो कहते हैं ना कि भीख में मांगा हुआ फाइनल दिया गया था, वो फाइनल में साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं। और पता है पहला किसने है? पहला है एबी डिविलियर्स ने, जो अपने आप को आधा साउथ अफ्रीकन बताता है और आधा अपने आप को वो इंडियन बताता है। मुझे किसने बोला था आज डिविलियर्स मैच नहीं खेल रहा? मुझे उस बंदे को देखना। तो क्या आरसीबी की कसम खाकर आया हुआ है क्या आज कि मैं सिर्फ मारूंगा आज भाई? ये बेटा ये मुझे लग रहा है पीछे हाथ किसी और का मांगे अब डिविलियर्स। विराट कोहली तो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बाप, वो तो नेशनल उसने करके दिखाया हुआ है, लेकिन एबी डिविलियर्स जिसने आज ठुकाई की है इस टीम की, मतलब खुद बताओ सारा एटीट्यूड हमारा अंडे पे चढ़ गया। इंडिया ने एक तो आपको मुंह नहीं लगाया, सीधी सी बात है, इंडिया आपसे खेला नहीं है, सही है। उन्होंने आपसे ग्रुप मैच में भी बाइकआउट किया, उन्होंने आपसे जो है वो सेमीफाइनल में भी बाइकआउट किया, आपको जो है वीक में एक फाइनल दिया, जाओ खेल लो। जीतोगे आप फिर भी नहीं, जीतोगे आप फिर भी नहीं। उन्होंने बंदा छोड़ा अपना एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स जो कि हाफ इंडियन है और हाफ साउथ अफ्रीकन है, उसने पकड़ के पाकिस्तान के हर उस लेजेंड में लन डाला है, जिसको समझ नहीं थी आ रही कि करना है तो करना क्या कर रहे हैं यार? तो कैच भी ड्रॉप करना, मैं नहीं देख रहा भाई। खत्म करके रख दिया है भाई, डिविलियर्स ने मार मार कर खत्म करके रख दिया है। तो क्या कर रहे हो यार? कॉन्फिडेंस आ गया किस तरह से वो हर बॉल को किस तरह से खेल सकता है भाई? जिस उम्र के तुम लोग हैं उसको भी इतनी उम्र है यार। मुझे लगता है कि पाकिस्तान WCL सीजन 2 का दावेदार था। कोई मैचअप नहीं था किसी भी टीम का बगैर एक खिलाड़ी एबी डिविलियर पूरी पाकिस्तान टीम पर भारी साबित हुए। डिविलियर्स ने मुझे पाकिस्तान को इतने लंबी लंबी मैंने बातें कर दी थी, मुझे क्या पता था कि पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच नहीं है, पाकिस्तान का डिविलियर्स से मैच है यहाँ पे। अबे 100 मार दी मम्मा। देखिए जी, छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, लेजेंड्स हो या पेजेंट्स हो, लर्न मिलना ही मिलना है। आज आप ऐसा कह सकते हो कि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स थे ना, मैं उनको लेजेंड्स मानता हूं तो नहीं, मैं उनको एल ही मानता हूं। फिर साउथ अफ्रीका ने पकड़ के हमें लर्न दे दिया। पाकिस्तान के जो लेजेंड्स है ना, जिनको हम सो कॉल्ड लेजेंड्स बोलते हैं, जिनको ठुड्डा मार के फाइनल में भेजा गया था, जिनको वो कहते हैं ना कि भीख में मांगा हुआ फाइनल दिया गया था, वो फाइनल में साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं। और पता है पहला किसने है? पहला है एबी डिविलियर्स ने, जो अपने आप को आधा साउथ अफ्रीकन बताता है और आधा अपने आप को वो इंडियन बताता है। मतलब आप इंडिया ने एक तो आपको मुंह नहीं लगाया, सीधी सी बात है, इंडिया आपसे खेला नहीं है, सही है। उन्होंने आपसे ग्रुप मैच में भी बाइकआउट किया, उन्होंने आपसे जो है वो सेमीफाइनल में भी बाइकआउट किया, आपको जो है वीक में एक फाइनल दिया, जाओ खेल लो। जीतोगे आप फिर भी नहीं, जीतोगे आप फिर भी नहीं। उन्होंने बंदा छोड़ा अपना एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स जो कि हाफ इंडियन है और हाफ साउथ अफ्रीकन है, उसने पकड़ के पाकिस्तान के हर उस लेजेंड में लन डाला है, जिसको समझ नहीं थी आ रही कि करना है तो करना क्या। मतलब पकड़ के सही मायनों में, अगर आप ऐसा बोलो ना, तो पकड़ के सही मायनों में घंटा बजा दिया भजन पाकिस्तान लेजेंड्स का। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया साउथ अफ्रीका ने। हम चोकर्स हैं, सीधी सी बात, चोकर हम हैं, हम चोकर हैं। हम ना तो कोई फाइनल जीते हैं, हमने ना कभी कोई अपनी कंट्री का नाम रोशन किया है। चलो, जिस इंडिया का 1-2 दिन पहले आप मजाक उड़ा रहे थे कि वो इंडिया बाइकआउट कर गया, इंडिया भाग गया, उस इंडिया के पास पिछले साल का फाइनल का कप है। इंडिया ने आपको फाइनल में पेल दिया था, याद होगा आपको। आपको इंडिया ने फाइनल में पेला लगा दिया था, सही है, घंटा बजा दिया था, आपका मुंह खोल के आपके मुंह में लन दे दिया था, ठीक है। लर्न आपको जो विन और लर्न वाला मसला ना, वो लर्न आपके मुंह में डाल दिया था इंडिया ने, सही है। अब आप आए साउथ अफ्रीका के आगे, भीख में मांगा हुआ आपके पास फाइनल था, तो आप मेहनत करके फाइनल में गए नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? साउथ अफ्रीका ने आपके साथ वो किया जो आपके साथ करना चाहिए था, बिल्कुल वन साइडेड। एबी डिविलियर्स ने इनको पेला है। ये एबी डिविलियर्स वर्सेस पाकिस्तान था, अभी तो पूरा साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान था ही नहीं। ये पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड लूजेंड थे ना, इनको पकड़ के टांगा लगा दिया भजन साउथ अफ्रीका के स्टार बैट्समैन एबी डिविलियर्स। किसने बोला था आज डिविलियर्स मैच नहीं खेल रहा? मुझे उस बंदे को देखना। तूने इस वजह से प्रेडिक्शन की किसी ने बोला था कि डिविलियर्स मैच अरे नहीं खेल रहा। डिविलियर्स क्यों नहीं खेलेगा यार साउथ मुझे अफ्रीका किसी का? ने बोला है आज, मैं जब से आश्रम में बैठा हुआ, चलो डिविलियर्स नहीं है, मसले की बात नहीं है, लेकिन पप्पा एक बात बताए, जिस हिसाब से 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, क्या सीन है?
अच्छा, अगर इसकी विकेट आ जाती है जल्दी, विकेट अगर 2-3 गिर जाती है ना 5 ओवर तक, हाँ। फिर मैच अपने हाथ में आ जाएगा। मैच आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी गिर जाती है, ये बताए ना। जवानों पे आसरा नहीं था, हम बुड्ढों पे आसरा करके बैठे। अबे भाई, ये पप्पा ये जिस तरह से मार रहा है ना ये यार, लेकिन मैं एक और बात बोलूँ आपको, ये सारा मैच इसकी विकेट पे डिपेंड हुआ भाई। अरे हमारे साथ शर्ट पहन के बैठा हुआ है बंदा भी। इसकी विकेट आई, मैच का ना पासा पूरा यूं पलट जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और अभी भी मैच का पासा ऐसा ना हो कि विकेट जब आए जब पूरा पलट ही गया हो। 14 बॉलों भी 31 रन बनाए हुए बंदे ने, कोई इतनी बड़ी अरे बात नहीं। अबे भाई भाई, साहब। हल्का आजा यार, हल्का आजा। क्या मतलब, क्या आरसीबी की कसम खाकर आया हुआ है क्या आज कि मैं सिर्फ मारूंगा आज भाई? ये बेटा, ये इसको मुझे लग रहा है मैंने पीछे select आज कर किसी लिया। और का मार गया एफडी विलियर्स बहुत ने। है। इतना बड़ा छक्का, फिर यार चौका डिविलियर्स की छक्का। वजह से भी हम रोएंगे मतलब यार? एफडी विलियर्स की वजह से हम रोएंगे मतलब? हद हो गई यार, क्या कर रहा है एक यार? तो बप्पा, कैच इसको भी खत्म ड्रॉप कर यार। हटाओ, मैं नहीं देख रहा भाई। यार, बहुत मार रहा है, क्या बहुत सिस्टम है बहुत भाई? मार रहा है। ये क्या किया यार, एक तो कैच ड्रॉप कर दिया ऊपर से आपने ना मैंने यार। ना अभी खत्म करके रख दिया है भाई। डिविलियर्स ने मार मार कर खत्म करके रख दिया है। पूरा 1 साइडेड मैच ले गया हमारे हाथों से। हमारे हाथ का मैच डिविलियर्स अकेला बंदा खड़ा हुआ है जो पूरा मैच निकाल के ले गया हमारे अंदर। अब तो क्या इसको कर रहे हो बहुत यार? कॉन्फिडेंस आ गया। किस तरह से ये वो हर बॉल को किस तरह से खेल सकता है भाई? जिस उम्र के तुम लोग हैं उसको भी इतनी उम्र है यार। पागल यार, क्या मैं बोलूं अभी यार, वो पहले खत्म कर देंगे ये तो यार। डिविलियर्स ने मुझे पाकिस्तान को इतने लंबी लंबी मैंने बातें कर दी थी। मुझे क्या पता था कि पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच नहीं है, पाकिस्तान का डिविलियर्स से मैच है यहाँ पे। अबे 100 मार दी मम्मा। यार हफीज भी आया बात करने, आफरीदी भी आया था समझाने इन लोगों को। यार ये तो मेरे तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया ये वाला तो। यार मैं तो सोच के बैठी थी आज कि आज जीत दर्द जाए। हो रहा है मेरे कसम से यार। ये है ना कि चौड़े चल्ले हैं, शाहिद अफरीदी है, इंडिया ने मना कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, सब कुछ हो गया। सेमीफाइनल आपका भारत से पड़ा था, आप नहीं खेले, भारत ने बैक ऑफ किया, फाइनल में आए। यार इतना गंदा हार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में शाहिद अफरीदी की टीम को फाइनल में लर्न मिला और जाते जाते पाकिस्तानी लेजेंड्स का चैंपियन बनने का सपना भी टूट गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका चैंपियन का सामना पाकिस्तान चैंपियन के साथ एजबेस्टन बर्मिंघम में हुआ। इस मैच में एबी डिविलियर्स की तेज नाबाज शतकीय पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था और पाकिस्तान ने 20 ओवर खेलकर 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 196 रन चेस करने थे, लेकिन साउथ अफ्रीका टीम ने 16.5 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाकर मैच को आसानी से जीत लिया। इस हार के साथ ही शाहिद अफरीदी की टीम को अकेले एबी डिविलियर्स ने चैंपियन बनने से रोका और इस लीग के फाइनल में पाकिस्तान टीम रनर अप बनकर रह गई। हालांकि इस पाकिस्तानी टीम के पास अपनी नेशनल टीम को ये बताने का मौका था कि टूर्नामेंट को किस तरह से जीता जाता है, किस तरह से चैंपियन बना जाता है, लेकिन अफसोस एबी लर्न लेने वाले ही निकले। अकेले एबी डिविलियर्स ने नाबाद पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत के करीबी जाने नहीं दिया। वो तो भला हो टीम इंडिया का जिसने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था, नहीं तो पाकिस्तान की टीम फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इंडिया के सामने इनकी टांगे कांप जाना ये पाकिस्तानियों का आम रूटीन बन चुका है। साउथ अफ्रीका के लिए ओपनर हाशिम आमला ने 18 रन बनाए। एबी डिविलियर्स ने पहले 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उन्होंने 47 गेंदों पर अपना शतक भी पूरा कर लिया, जो कि इस टूर्नामेंट में उनका तीसरा शतक भी रहा। एबी डिविलियर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में 60 गेंदों पर 7 छक्के और 12 चौकों की मदद से नाबाद 120 रनों की पारी खेली, जबकि डोमिने ने उनका पूरा साथ दिया और उन्होंने 28 गेंदों पर 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से नाबाद 50 रनों की पारी खेली। वही पाकिस्तान की तरफ से एकमात्र विकेट सईद अजमल को मिला। जब बाकी टीम में सारे रिटायर्ड खिलाड़ी खेल रहे, वही पाकिस्तान टीम में ज्यादातर खिलाड़ी वो खेल रहे थे जो अभी भी पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में है और अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी टीम फाइनल मैच जीतने में नाकाम रही। अकेले एबी डिविलियर्स ने पाकिस्तानी लेजेंड्स को पेल दिया। एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनका खेल अभी भी ऐसा है कि यंग प्लेयर को भी शर्म आ जाए। इस लीग में एबी डिविलियर्स ने अकेले अपने दम पर साउथ अफ्रीका को इस लीग का टाइटल दिलाया। फाइनल में तो उनकी पारी लाजवाब रही। ये पारी ऐसी थी जिसने पाकिस्तान को ही चौकर साबित कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल रही थी और फाइनल जीतने के भी चांसेस पाकिस्तान टीम के लग रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के ऊपर से चौकर्स का टैग निकालकर एबी डिविलियर्स ने पाकिस्तान के ऊपर चिपका दिया। इस तरह से दोस्तों शाहिद अफरीदी की टीम का सफर इस लीग से बेइज्जती से खत्म हुआ। साउथ अफ्रीका को इस लीग का टाइटल मिला तो पाकिस्तान को बेइज्जती का एक और रन मिल गया। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,